हेलो प्यारे बच्चों, बोर्ड प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज जो है आपका प्रश्नावली जो है 1.2 स्टार्ट होगा और इससे पहले जो है प्रश्नावली 1.1 और उसके जो है कंसेप्ट सारे खत्म हो चुके हैं, यानी 2 वीडियो में। जैसा कि बात आपसे हुई है कि आप जो है पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद से जो है आपका स्टार्ट होगा एक्सरसाइज, यानी प्रश्नावली स्टार्ट होगा। और इसमें जो है मैं आपको बता दूं, प्रश्नावली 1.1 में 2-3 ही वर्ड हैं जो आपके कंसेप्ट के रूप में है और बाकी जो है आपका तुरंत। और लगभग ये बहुत ही इजी एक एक्सरसाइज है, आसान एक प्रश्नावली है। तो आइए हम लोग देखते हैं। बाकी चीजें जो है मैं बोलूंगा नहीं कि आप लाइक करो, ये सब करो, क्योंकि आप जैसे ही जुड़ेंगे अच्छा लगेगा तो ये सारी चीजें आप करते रहेंगे। तो ठीक है, तो आइए हम लोग काम करते हैं, फालतू बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो आइए सबसे पहले ना मैं क्या बोलता हूं कि प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये है नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से बता रहा हूं कि ये चीजें आप अगर हो सकता है छोटी क्लास में आप पढ़े होंगे, हो सकता है कि आप पढ़े ही होंगे, लेकिन शायद याद हो या ना हो, मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूं। जैसे विभाजिता की जांच का मतलब ये है कि कोई संख्या देख के तुरंत आप पता कर लो कि किससे वो कटेगा, यही इसका मतलब है। और कटेगा भी तो बिना भाग दिए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब कि किससे कटेगा। जी वही बात मैं बोल रहा हूं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे पहले मैं इस पे बात कर लूं तो पहले मान लीजिए कि 2 से, मैं थोड़ा सा जल्दी में इससे बात करूंगा क्योंकि आप बोर हो जाएंगे, मैं जानता हूं ये चीजें बहुत बहुत लोग जानते होंगे। तो मैं थोड़ा सा यूनिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि जो है आप समझ सके कि क्या सर देने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा। जैसे 2 से कटने का नियम क्या है, आप सुनते रहेंगे। 2 से कटने का नियम ये है कि इकाई कोई भी संख्या होगा उसके इकाई स्थान पे यदि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अगर उसके इकाई स्थान पे आएगा तो वो संख्या 2 से क्या होगी, कटेगी। 3 से कटने का नियम क्या है, कोई भी संख्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, अगर उसे चेक करना है तो आप क्या करो कि अंकों का योग निकाल लो। जो भी उसमें अंक है, उस संख्या में जितने भी अंक है, अंकों का अंकों का योग करो। अगर वो 3 से कटेगा, अंकों का योग, जैसे मान लीजिए 5, 3, 5, 4 ऐसा दिया है, इसके अंकों का योग करो। तो जैसे 3 और ये 5, 8 मतलब 8 और 8 और ये 10, 18, तो इसका अंकों का योग हो गया 18। तो 18 3 से कटता है, इसका मतलब कि ये संख्या 3 से कटेगी। कुछ भी आप ले लो। उसके बाद से 4 की बात कर रहा हूं तो इसमें 4 की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं 5 पे डायरेक्ट 5 पे बात करता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें इसी यहां पे पढ़ना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पढ़ना है और भाज्य संख्या पढ़ना है, भाज्य संख्या पढ़ना है। तो इसीलिए जो है ये हमें पढ़ने की जरूरत, इसको हमें जानने की जरूरत नहीं है। बाकी लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या भी 4 से कटती है, मैं आपको बता दिया। आइएगा 5 का क्या है कि इकाई स्थान पे अगर 0 और 5 आएगा तो वो संख्या 5 से कटेगी, ठीक है। 6 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 7 की जरूरत पड़ सकती है। तो 7 का क्या है कि इकाई अंक का, जो इकाई अंक है, इकाई अंक है ना, थोड़ा सही से मैं मिटा देता हूं यहां से। इकाई अंक का 2 गुना आपको करना है और शेष में से आप घटा दो। इकाई अंक का 2 गुना करके शेष में से घटा दो। जैसे मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देंगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा अभी, ठीक है। आप बोर नहीं होइए, बस थोड़ा सा जुड़े रहिए, ये आपको फायदे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 3, 4, 3 है, ऐसे में ले लिया। इसे चेक करना है कि 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आप इकाई को 2 गुना कर दो, तो 3 गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6। अब इस 6 को ना, 6 हो गया, शेष में से, यही तो शेष है, शेष में से आप घटा दो, तो ये कितना होगा, यहां पे आपका 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 28 7 से कटता है, तो ये वाली संख्या, ये जो 343 लिखे हैं, यानी 343 लिखे हैं, वो पक्का 7 से कटेगा। बात समझ में आ रही है। फिर 8 की बात नहीं करूंगा और सीधे 11 की बात करता हूं। तो 11 का सुन लीजिएगा, उसके बाद से मैं रहने ही देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे करना था, कुछ बताना था, इसलिए ये बता रहा हूं, उतना जरूरत नहीं है इसकी। तो थोड़ा सा ना जोड़ने के लिए, सही बताऊं तो ये जोड़ना है आपको, आपसे मुझे जोड़ना है, मुझे आपको जोड़ना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पीछे की चीजें पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आप जोड़ लो। तो 11 से
एकांतर पदों का योग का अंतर। एकांतर पद क्या होता है? एक को छोड़ के, एक का अंतर। जैसे मान लीजिए कि यहां पे लिखा है कितना, 3, 13 और 31 लिखा हुआ है। तो एकांतर पद का मतलब है ना कि एक का ये और 3 का ये, एक को छोड़ के एकांतर पद। एकांतर पदों का योग का अंतर अगर निकालते हैं, अगर वो जीरो अंतर 0 या 11 का कोई मल्टीपल होगा, यानी 11 का कोई गुणज होगा, 11 से कोई कटने वाला नंबर होगा, तो वो संख्या भी 11 से कटेगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं कि आगे क्या है। आगे जो है आपका, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोनों, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या का मतलब है, सुन लीजिएगा ध्यान से, जो खुद और खुदा से कटेगा वही भाज्य संख्या है। खुद का मतलब होता है स्वयं, इटसेल्फ, खुद का मतलब स्वयं, और खुदा का मतलब एक। जानते ही हैं भगवान एक है, हम लोग हमेशा सुनते आए हैं कि भगवान एक है। तो वही जो खुद और खुदा से कटता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। कहां से? 2 से। और 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम है और अभाज्य भी है, ये याद रखेंगे आप। तो आइएगा, अब कुछ अभाज्य संख्या में लगभग 50 तक लिख दे रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ सकती है तो ये मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक बार और, खुद और जो खुदा से कटेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। और खुद का मतलब स्वयं से और खुदा का मतलब एक। ऐसे भी इसे आप बता सकते हैं कि जिन संख्याओं का सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, जिन संख्याओं का सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, उसे आप जो है अभाज्य संख्या बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं 2 ले लिया, 2, तो 2 का आप गुणनखंड देखिए तो एक, तो एक है, सबका ये होगा, और एक 2 है, इसके अलावा कोई और है क्या? तो आपने बोला कि नहीं, तो ये आपका अभाज्य संख्या, ठीक है। और आप कहेंगे कि तब एक क्यों नहीं है? तो एक का आप देखिएगा ध्यान से, एक का एक ही होगा और एक ही होगा, तो ये 2 नहीं है, एक ही आदमी है, तो एक नहीं चाहिए, 2 गुणनखंड चाहिए। समझ रहे हैं ना? 2 गुणनखंड। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। और दूसरी अभाज्य परिभाषा मैंने क्या बताया अभाज्य संख्या की, कि जो एक से और स्वयं से कटे, खुद से और खुदा से। और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, कि जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक 1 हो मतलब एक हो, और दूसरा वो स्वयं खुद ही हो। तो मैं यहां पे कुछ चीजें लिख देता हूं, आप याद कर लेंगे और जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे आप नोट कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। तो 2, 3, उसके बाद से 5, 7, 11, 13, और यहां से 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद मैं इसे मिटा देता हूं, ये मैं इस तरफ कर देता हूं इसी चीज को। कैसे? ऐसे, सिर्फ जिनके 2 ही गुणनखंड हो, एक 1 और एक स्वयं, ऐसे कर दे रहा हूं। और ये 19 हो गया, 19 के बाद 21 नहीं होगा, 23 होगा, 23 के बाद से आपका सीधे जो है क्या होगा? 29 होगा, और 29 के बाद से आपका क्या होगा? 31 होगा, 31 के बाद 37 होगा, और 37 के बाद आपका 41 होगा, और 41 के बाद आपका 43 होगा। तो ये 50 तक मैंने लिख दिया, इतना जरूरत नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। और सुनिएगा, ये 15 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक छूट रहा है कहीं पे, फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक छूट रहा है। और ये 43 हो गया, ये हो गया 37, 29, 23, इधर कहीं तो नहीं छूट रहा है। और 3 के बाद 5 और 7, 11, 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 19, 19 के बाद 21 नहीं होगा, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है, 31 और 32, 33, 34, 35, 36, 37 और 13 या 39, और ये आपका 41 होगा, 41 के बाद 43 और 43 के बाद प्यारे बच्चों ये 47, आगे वाला एक छूटा हुआ था, कोई बात नहीं। तो ये आप ना, मुझे लग रहा है कि आप यहां तक आप याद करते हैं, यहीं तक आपको याद रहेगा, ये वाला इतना आप जानते हैं तो आपका काम हो जाएगा। 29, तो ये जो है आपका हो गया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में। अब आइएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसे 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो
उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे में 4 का देख लीजिए, तो एक तो 1 होगा, एक ही होगा, दूसरा 2 होगा और ये खुद एक 4 होगा। तो 2 से अधिक जिनके गुणनखंड होंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? भाज्य संख्या। तो ये भाज्य संख्या, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो 4 जैसे कि 6, 8 ऐसे कुछ भी, ये बहुत सारे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो खुद और खुदा से कटता है उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या का मतलब जो स्वयं से मतलब स्वयं के अलावे और से भी, मतलब कई से वो कट जाए, उसे जो है हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। तो इतना आप समझ गए हैं। तो थोड़ा सा आगे आते हैं। अब ये जो है ना, देखिए मैं आपको ये वाली चीज बता देता हूं कि मैं शुरू में ही पहले दिन बोला था कि कैसे हमें पढ़ना है। पढ़ना हमको ऐसे है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए ये आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, ये आपने पढ़ लिया था 1, ये दोनों मिला के आपने पढ़ा था 1.1 में, और ये अब 1.2 में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये अभी आपका चलेगा, यही मैं बोल रहा था यहाँ पे कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पे जो है ये आपका जो है ये है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो आप सुनिएगा, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भाज्य संख्या आप ले लो, जैसे मैं लिख दे रहा हूं, जैसे, अच्छा ये पेन चेंज कर ले रहा हूं, ठीक है। क्या ये कह रहा है, थोड़ा सा हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कोई एक भाज्य संख्या मैंने ले लिया, भाज्य संख्या 4, इसको हम लोग थोड़ा सा इसका करते हैं, क्या गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2। तो आपने ध्यान दिया। अच्छा कुछ और ले लेते हैं, कुछ और लेके समझते हैं। जैसे कि 1 गुणे 2 गुणे 3। अब मैं ले लेता हूं 8, तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब मैं ले लेता हूं 12, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। तो ये सारे भाज्य संख्या है, और मैंने इसे क्या लिखा, मैंने, देखिए आप ध्यान देंगे तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, देखिए आप ध्यान देंगे अगर, तो ये देखिए 2 की पावर ये 2 है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, 2 की पावर 1 है और 3 के पावर 1 है। तो क्या ये दोनों जो है अभाज्य संख्या है? तो इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में देखिए लिख दिया है। तो जो भी भाज्य संख्याएं हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये गुणनफल के रूप में लिखा, और यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको भी आप देख लो, ये आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 2 की पावर 2 और इंटू में ये 3। तो मुझे उम्मीद कर रहा हूं आप चीजें समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो कह रहा है कि यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम में बिना अद्वितीय का मतलब होता है ना कि यूनिक होता है। जैसे कहने का मेरा मतलब है कि यहीं पे ये 12 को आप ले लीजिए, 12 को, तो कोई बच्चा कर दिया 3 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे कर दिया। और किसी बच्चे से बोला कि आप करके दिखाओ, तो किसी ने लिखा ऐसे लिख दिया। तो आप ध्यान देंगे, ये है एक यूनिक चीज ही, ये अद्वितीय है। ये ऐसा नहीं है कि आपने किया, रमेश ने किया, जो मतलब मान लीजिए कोई आदित्य नाम का कोई विद्यार्थी है, और उसने क्या किया कि 12 को जो है ऐसे लिख दिया, और मैं लिख रहा हूं तो 12 को किसी दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, ऐसे लिख दिया, ऐसे। ये गलत तरीका है, ये गलत है। मतलब 4 गुणे 5 गुणे 8 ऐसे, ये 12 होगा क्या? 12 के मल्टीपल, 12 के गुणनखंड होंगे क्या? तो नहीं। तो ऐसे भी आप क्रम चाहे चेंज कर लो, लेकिन रहेगा यही वाले तीनों ही 12 के लिए रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर प्यारे बच्चों इतना अगर आप समझ गए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज 1.2 में चल सकते हैं। और देखिएगा बहुत आसान है, ये छोटे क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं। तो आइएगा हम लोग इस पे बात करते हैं। देखिए क्या दे रहा है, यहां से देखिए, दिख रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी चीजें दिख रही होगी। 1 2 3 4, जी 4 प्रश्न है इसमें। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। आइए हम लोग कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो मैं इसमें से, ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें से ये पहला आपको दिखा रहा हूं, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। ये कौन सा? आपको पहला। हो सकता है कि मेरा हाथी दिख रहा होगा, लेकिन आप घबराए नहीं, मैं यहीं पे हूं, ठीक है।
तो आप समझिएगा कि ये जो है आपका कितना है 140 है और इसके अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो ये आपका, आप देखिए यही मैं शुरू में आपको बताया कि इसको देखते ही आपको पता चल गया कि ये 2 से कटेगा और ना क्रम से एक चलना है कि 2 से पहले कटाओ, फिर 3 से कटाओ, फिर आप 5 से कटाओ, फिर 7 से कटाओ, उसके बाद से आप 11 से कटाओ। ऐसे क्रम में चलना है, ऐसा नहीं कि पहले ही 11 से कटा दो, पहले ही ये 7 14 दिख गया तो 7 से कटा दो, ऐसे नहीं, क्रम से चलना है हमें, ठीक है। तो ये जो है सुनिए वो गलत नहीं होगा, लेकिन आप एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो अच्छा लगता है ना, गलत नहीं है, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रोसेस से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 70, फिर इसमें इकाई अंक पे क्या दिख रहे हैं 0 दिख रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि 2 से कटेंगे, तो ये आपका कितना होगा 35। अब देखिएगा कि क्या ये 3 से कटेंगे, तो नहीं, क्योंकि अंकों का योग 8 होगा और 8 3 से नहीं कटता है, तो 3 से नहीं, तो डायरेक्ट आप समझ गए कि 5 से कटेगा। क्यों? क्योंकि 5 के कटने का नियम है कि इकाई स्थान पे आपका क्या आना चाहिए 0 या 5, तो 5 दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा 7। अब सुनिएगा 7 तो 7 से ही कटता है, सॉरी 7 तो 7 से ही कटता है, तो यहाँ पे 1। अब ये इसके कंप्लीट जो है 140 के 2 गुणे 5 गुणे 7, यही इसके क्या है अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। बात समझ में आ रही है? यही इसके 140 के क्या है अभाज्य गुणनखंड है। अब इसी को आप चाहेंगे तो घात के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई मतलब जो लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीजें जो है एलसीएम और एचसीएफ जब निकालेंगे तो इसके यूजेस होंगे, यानी इसका प्रयोग होगा। तो ये आपका रहा इसमें का पहला, और इसमें मुझे लग रहा है ना कि ज्यादा देर तक बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप छोटे क्लास में पढ़ के आए हैं, लेकिन हमने तो आपसे वादा किया है कि चैनल एक एक प्रश्न को आपको कराएगा, तो एक एक प्रश्न हम लोग कराएंगे, ठीक है। हो सकता है कि कोई विद्यार्थी कमजोर हो ना, चीजें पहले समझ रखा हो, लेकिन अब वो पढ़ना चाहता हो अच्छे से, तो ये अब इसमें आइएगा दूसरा मैं यहां कर देता हूं, इसमें हो जाएगा, इसलिए मैं इसी स्लाइड में सारा कर दे रहा हूं, ठीक है। ये दूसरा, और दूसरा क्या है 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 156 का। तो अब हमने देखा कि अच्छा टेढ़ा दिख रहा है क्या जी, थोड़ा सा सीधा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 156 है, तो आप बताओ 156 का मतलब ये है कि आपने जैसे ही इकाई स्थान देखा आप समझ गए कि क्या करना है, ये 2 से कटेगा, तो 2 से कटने का मतलब ये 7 दूना 14 हो जाएगा और 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा तो ये कितना 39 दूना 78 होता है क्या, यस। अब यहाँ पे ये तो अब 3 से कटेगा, देखिए 9 3 12 और 12 3 से कटता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जो है ना आपको रिवीजन के तौर पे, एक दोहराने के तौर पे कि आप रिवाइज कर लो, पीछे मैंने बताया कि किससे अविभाज्यता के नियम क्या है, कैसे देखते ही समझ में आ जाएगा कौन संख्या किससे कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 13 या 39, और आपको पता है कि 13 क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो ये स्वयं से ही कटेगा, तो 13। तो अब आपका जो है 156 का क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 13, यही इसके क्या है अभाज्य गुणनखंड है, तो यही आप कर देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए चीजें समझ में आ रही है? अब आइए हम लोग 3 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब पार्ट इसके 3 है, पहला ही क्वेश्चन है लेकिन इसका तीसरा, ठीक है। तो आइएगा क्या है इसमें, कह रहा है कि 3825 है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 3825। आइए अब पहले चेक कर लेते हैं क्या ये 2 से तो नहीं कटेगा, देखते ही समझ में आएगा, तो 3 से चेक कर लेते हैं, तो 10 8 18 यानी पक्का 3 से कटेगा, तो 3 से कटने का मतलब 1 2 7 और ये 5, फिर 3 से 9 6 3 से फिर कट जाएगा, तो 3 से कटाइए, तो ये 3 चौके 12, यहाँ पे 12 कट गया पूरा, 3 दूना 6 और 3 5 15, तो 6 5 11। अब 3 से नहीं कटेगा तो 3 से नहीं कटेगा, तो तुरंत अब 5 पे चलिए, क्योंकि 3 के बाद 5 ही वो अभाज्य संख्या है, तो 5 पे आ जाइए, तो 5 8 40 और 5 5 25, फिर 5 से कटेगा तो ये कितना होगा 17 होगा, और 17 किससे कटता है तो आपको पता है कि 17 17 से कटता है, तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 5 गुणे कितना है 17, यही इसके अभाज्य गुणनखंड है।
आप चाहोगे तो ये मल्टीप्लाई यानी गुणा करोगे तो यही आएगा और कुछ दूसरा नहीं आने वाला है। तो तीनों मैंने इस पे बताया। अब ये 4 के लिए यानी इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आइए। ठीक है, इसमें भी वही प्रश्न है लेकिन 3 तो उसी में हो चुके हैं, तो ये वाला अब हमें करना है, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। ठीक है, तो इसका भी वही करना है, अभाज्य गुणनखंड। आइए हम लोग करते हैं। 5 5 10, 3 से तो नहीं कटेगा, तो सीधे 5 पे चलो, तो 5 के ये 5, 0 0 1। अब ये आपका क्या आ गया, 111। तो 111 का मतलब ये हो गया कि इसका 2 गुना करते हैं, 5 से तो नहीं कटेगा, तो अब 7 पे पहुंचते हैं। तो 14 14 7 98 जी, ये 7 से कट जाएगा। मैं 7 का कटने का नियम क्या बताया कि ऐसे दिया है, तो ये इकाई वाले का 2 गुना करो। ये 7 वाला याद कर लो, कोई आपको बताएगा नहीं, मैं लिख लो कहीं पे, आप कहेंगे कि सर पता नहीं फट से बोल दे रहे हैं कुछ भी है। ये ना 7 वाला आपको कोई नहीं बताएगा। अब ये ना आपके बहुत काम की चीज है। हम लोग एसएससी की मैं तैयारी किया हूँ, अब मैं बता ही चुका हूँ चैनल पे, एसएससी की तैयारी किया हूँ, और बाकी लगातार जो है वो ट्यूशन वाली कहानी है। ट्यूशन से पढ़ा पढ़ा के अपना चीजें चल रहा होगा, शकल पे दिख ही रहा होगा, समझ रहे ना, शकल से आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बाकी छोड़िए, वो सब फालतू की बातें भी नहीं करना है। तो ये 2 गुना, तो 2 गुना का मतलब 2 होगा। अब ये जो शेष है ना, यानी 100 है, इस 100 में से इस 2 को घटाओ तो कितना होगा, 98। तो क्या 98 7 से कटते हैं, तो आपको चाह 14 7 98 यानी 7 से कटेगा, तो ये आइएगा तो 7 होगा, 7 के ये 7, 3 बच गया 0, तो 4 7 28 और 7 147, 21 7 147, 21 7 147, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें 3 भी आ जा रहा है। तो अब ये जो है आपका 7 से पहले देखिए, 7 से, तो 7 गुना 14, और ये कहां से आ गया, 10, तो 10 होगा तो 3 से नहीं कटेगा, और यहाँ पे आपका हो गया कितना, 2, तो 3 से नहीं कटेगा। यहाँ पे आपका कितना हो गया, 11 1 12, तो यहाँ पे 3 से, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, आइए एक बार चेक कर लेते हैं। 1 0 0 1 और 7 से कटाना है, तो 7 के यहाँ 7, 3 और 0, तो 7 चौक 28, 2 1, ठीक है, 2 1, तो 7 3 के 21, बस यहीं पे ये मिस्टेक हो गया, और कोई बात नहीं है। वो 3 लिखना था, मैं 7 लिख दिया था, मुझे समझ में तुरंत आ गया कि जब इधर 3 से नहीं कट रहा था, इधर तो और नहीं कटेगा 3 से, तो मैं इसे ऐसे में जाता हूँ। बात समझ रहे हैं। देखिए सही बात तो ये है ना कि जो चीजें चल रही है ना, एकदम रियल आपके सामने चल रही है, नौटंकी नहीं चल रहा है कि अच्छा इधर से कर लिए और आके यहाँ पे अपना ज्ञान जो है पूरा उड़ेल दे रहे हैं, ये ऐसे। तो अब आइए, इसको भी मिटाना पड़ेगा अब। तो अब ये देखिएगा, अब ये 7 से कटेगा, तो 6 करेंगे तो 8 है, अब ये 7 से नहीं कटेगा, तो 7 से नहीं कटेगा। तो अब आइएगा क्या चीज से देखा जाए, 11 से, 11 से देखिए 4 और ये 4 तो 0 हो जाएगा 11 से, अरे बाप, 11 से अब चेक करेंगे तो 11 और 13 143, यस, और फिर ये 13 से कट जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अब देखिए अब ये सही है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 0 0 5 का, यानी 5 और 5 का 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही आपके आंसर है। तो इसमें 4 था, यानी पहले वाले क्वेश्चन में 4 और जो है इसके पार्ट थे, तो मैंने चारों किया है, यही इसके अभाज्य गुणनखंड है। आप गुणा भी करोगे तो यही आएगा, और कुछ दूसरा आने वाला नहीं है, आप इस चीज को जानते भी होंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए चेक करके देख ही लेता हूं कि आपका कितना होगा, 143 होगा, ये तो ठीक है, और ये कितना होगा, 35 होगा, तो 35 से 105 यानी 5, और हासिल में लगेगा कितना, 10, और 35 में 70 140 140 50, 0 हासिल में लगेगा 15, और 15 और 50 50, ठीक तो है बाबू, ठीक है। आ गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे ये वाला फिर से कर देता हूँ, ठीक है, आ तो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ये अब मुझे सिर्फ यही मिटाना है, ठीक है, आ गया। तो ये जो है आपका पहला इसका पार्ट कंप्लीट हो गया। तो आइए दूसरे पार्ट पे हम लोग चलते हैं कि दूसरे में क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 1.2 का, यानी प्रश्नावली 1.2 का दूसरा जो दूसरा है उसमें क्या कह रहा है, आइए।
प्रश्न आपका ये हो गया है, ये हो गया है, ये आइए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब है लॉस ऑफ, एंड का मतलब है और, एचसीएफ का मतलब है मॉस ऑफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल ये है, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल लसा गुणे मौसा के बराबर है, जांच भी करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें का पहला करते हैं। क्या दिया है 26 और क्या दिया है 91 दिया है। तो पहले 26 का हम लोग कर लेते हैं। 26 का 26 2 से कटेगा तो क्या होगा 13 होगा, और 13 कटता है 13 से ही, तो 26 का क्या हो जाएगा बाबू, 26 का ये हो जाएगा। अब 91 पे आ जाइए, तो 91 भी बहुत छोटा है, तो ये 13 सात 91, 13 सात यानी आपका 7 से कटेगा तो ये 13 आएगा, और ये 13 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमा दे देता हूं मैं। 91 का गुणनखंड क्या होगा 7 गुणे 13 हो जाएगा। अब ये देखिए, अब हमको क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है। तो आइए इसका एलसीएम पहले निकाल देते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्योंकि यहां तक दिखता है। एलसीएम देखिएगा, पहले एचसीएफ की बात कर लेता हूं, छोड़िए पहले एचसीएफ की बात कर लेता हूं। आइए, तो एचसीएफ बराबर, एचसीएफ का मतलब है कि जो चीजें कॉमन है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसको ले लो, जो केवल उभयनिष्ठ हो। तो आप ये देखिएगा यहाँ पे इसमें आपका 13 है और इसमें भी आपका क्या है 13 है, तो यहाँ पे एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम बराबर, एलसीएम का एक नियम याद कर लो, मोदी जी पे मैं नियम एक बनाया हूं कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ कैसे होगा, तो देखिएगा जो कॉमन है वो तो होगा ही होगा, बाकी जो छूट रहे हैं उनको भी साथ में ले लो, यही तो हुआ सबका साथ। तो देखिए कॉमन क्या है, तो आपने बोला कि 13 कॉमन है, ठीक है 13 कॉमन है। अब बच क्या क्या रहा है, तो 2 बच रहा है, और कितना बच रहा है 7 बच रहा है, ये गुणा है। क्या बच रहे हैं, तो 2 बच रहा है और गुणे में क्या बच रहा है 7। तो एलसीएम तो आपका, एचसीएफ तो आपका 13 हो गया, लेकिन एलसीएम कितना होगा, तो मैं गुणा कर देता हूं 26, 26 साथ 182 होता है, तो 182। अब कह रहा है ना कि जांच करो, तो आइए यहां पे हम जांच कर देते हैं। जांच क्या जांच कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कह रहा है ना कि ये आप करके दिखाओ कि बराबर है पहली संख्या, मैं ऐसे लिख देता हूं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहां से ऐसे आप करिएगा, मतलब इसके ये वाला प्रोसेस इसके नीचे है जो यहां पे मैं किया हूं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होता है, ये कुछ बड़ा हो गया क्या जी, एलसीएम और गुणे एचसीएफ, ये एक फार्मूला है, इसे आप याद कर लेंगे। ध्यान रहेगा कि ये केवल और केवल 2 संख्याओं के लिए ही लगता है। तो पहली संख्या कितनी है, तो आप देखें यहां से कितनी है 26 है, गुणे दूसरी संख्या कितनी है, तो 91 है, बीच में बराबर है तो बराबर कर दिया। आइए एलसीएम कितना आया है, तो 182 आया है। एचसीएफ कितना आया है, तो 13 आया है। अब इसको हम लोग करके देख लेते हैं कि क्या दोनों तरफ बराबर है, तो सिद्ध हो जाएगा जो ये कह रहा है। तो आइए देखिए 26 के 26 हासिल में लगे कितना 2, 26 9 234, और 234 में 2 जोड़ेंगे तो 236 होगा, तो 236 बराबर। आइए इधर भी कर लेते हैं, अगर इधर का भी यही आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि हमने सही किया है और इसको हमने प्रूफ भी कर दिया। तो आइए 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, और ये आपका 13 8 है 104, और कितना हासिल है 2, तो 104 में 6 तो 6, और हासिल कितना लगेगा आपका 10, और 13 13 कहीं 13, 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23। क्या दोनों तरफ बराबर है, तो हाँ, तो ये आपका क्या हो गया सिद्ध हुआ। क्या लिख देंगे, सिद्ध हुआ। ये यही तो सिद्ध करना था, बाकी चीजें हिंदी में सारी चीजें चल रही है, इसीलिए मैं प्रूफ नहीं लिख रहा हूं। आप समझ रहे होंगे, शुरू में ही बोल दिया गया है कि सारी चीजें जो है एकदम हिंदी में बात होगी, शुद्ध हिंदी में। तो कभी कभी छोटे छोटे वर्ड इंग्लिश में निकल जा रहे होंगे, तो इतना तो आप चलेगा, समझ रहे हैं ना, इतना तो चलेगा, है कि नहीं।
समझ रहे हैं? तो ये जांच बोला था तो मैंने जांच कर दिया, तो 3 दिया था, इसमें से मैंने 1 किया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूं तो आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। ये कुछ खास नहीं है, बस समझ लीजिए, आप छोटे क्लास में ये चीजें पढ़ के आ गए होंगे। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। ये सवाल पूरा लिखा हुआ है लेकिन एक पार्ट हो गया है, तो ये दूसरा पार्ट की हम बात करेंगे इसमें। तो क्या क्या इसमें दिया हुआ है? ये तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जी, सेट किए हैं क्या? इसमें 3 स्लाइड चाहिए ना? चलिए कोई बात नहीं, अभी जो है ये आपका 51 है, ये मतलब 510 है और 92 है। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं थोड़ा सा आपको सपोर्ट की जरूरत है, उसके बाद से मैं आपको इतना सपोर्ट कर दूंगा, चैनल आपको इतना सपोर्ट कर देगा कि आप थैंक यू खुद दिल से लिखेंगे कि हाँ बहुत अच्छा चैनल काम कर रहा है। लेकिन शुरुआत में आपको सपोर्ट कीजिए, मतलब आप लोग जो है सपोर्ट करिए शुरुआत में, बाद में जो है खुद ब खुद जो है चीजें फैल जाएंगी, तो बच्चे अपने आप आएंगे, ये इसकी गारंटी है। इतना बढ़िया कंटेंट कोई नहीं दे रहा होगा, एकदम से मैं लिख के दे रहा हूं इतने अच्छे तरीके से। ठीक है, और शुरू में ही बोल दिया मैंने, आराम से शुरू में ही बोल दिया हूं। देखिए ये क्या है, अब की बात, अब ये दूसरा और दूसरे स्लाइड में चला जा रहा हूं। ये 510 है और 92 है। क्या है? 510 है और 92 है। ठीक है, 510 और 92 है। क्या करना है, आप पढ़ लिए होंगे, आपके पास बुक भी होगा, तो इसमें का ये दूसरे का जो है दूसरा है। तो कुछ नहीं करना है, आप पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 250 होगा, और मतलब 250 यानी 255 हो जाएगा। फिर आप देख रहे 5 5 10 12 यानी 3 से कट रहा है, तो 3 से तो 8 होगा, 24 और 3 5 15 होगा, और आपका 5 से कटेगा तो ये कितना होगा? 17 होगा। 17 किससे कटता है? तो 17 से ही कटता है, तो 1, यानी 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा प्यारे बच्चों? तो ये आपका होगा, बताइए कोई दिक्कत? नो। अब आइएगा दूसरा क्या है, तो दूसरा आपका 92 है, तो 92 को भी कर लेते हैं, तो दिख गया कि 2 से कटेगा, तो 4 दूना 8, और ये आपका कितना हो जाएगा? 6, 46 दूना 92, यस ठीक है। 2 से करेंगे तो 23 होगा, और आपको पता होगा कि 23 अभाज्य संख्या है, खुदे से कटेगा, ये 3 है। ठीक है, 23। तो अब यहां पे आइएगा कि 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो 2 गुणे 23 होगा। ठीक है, ये तो अब यहां से हमें कह रहा है कि आप HCF बताओ। HCF क्या होता है? तो जो चीजें कॉमन है वो HCF होगा। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बाबू आ जाइए इधर, थोड़ा समझ लीजिएगा। नहीं ऐसा होगा कि अब पता चलेगा कि कहेंगे कि सर आप तो बताए नहीं, सब लोग बताए आप बताए नहीं। सुनिए ये क्या है ना, इसको आप ना घात के रूप में लिख दो, तो 2 के पावर में इसे क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 3 के पावर में क्या लिख सकते हैं? 1, और 5 के पावर में क्या लिख सकते हैं? 1, और 17 के पावर में क्या लिख सकते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 92 है, तो 92 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर में 2, और गुणे और 23 के पावर में 1, यही नहीं लिख सकते हैं? तो यदि इसका HCF निकालना है, HCF निकालना है, तो जो कॉमन होगा और उसमें भी जो सबसे छोटा पावर होगा वो, तो कॉमन हमें क्या दिख रहा है? तो कॉमन तो मुझे सिर्फ 2 ही दिख रहा है, और वो भी घात कौन सा लेंगे? तो छोटा वाला लेंगे, तो 2। तो यहां पे HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब LCM की बात कर लेता हूं मैं। LCM देखिएगा क्या होगा, तो LCM बराबर आप लिखेंगे, LCM बराबर जो कॉमन है वो तो होगा ही होगा, अब वो भी कौन सा? सबसे बड़ी वाली घात। तो कॉमन तो ये है, ये वाला कॉमन है, देखिए, तो इसमें सबसे बड़ी घात लीजिए, तो 2 के पावर में 2, बाकी कोई कॉमन नहीं है तो सब ले लो, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। किसमें? LCM में। LCM में जो है सबका साथ सबका विकास होता है, सबको साथ लेके चलना था, किसी को छोड़ना नहीं है। तो ये 5 होगा, और गुणे 17 होगा, और गुणे 23 होगा। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है जी। तो आइए, ये तो 2 गया, मैं यहीं पे गुणा करके यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, तो कर देता हूं मैं यहीं पे। ये आपका कितना होगा? 4 होगा, ये कितना होगा? 15 होगा, और ये कर दीजिए तो 17 17 51 का 1 हासिल में लगेगा 5, और 17 दूना 34, और 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39।
अब ये देखिएगा 15 चौके 60 और गुणे ये, अब इसका करिएगा तो 0 6 और ये 6 हो गया, और 54 के 4 हासिल में 5 और 36 18 18 5 23, ये आपका हो गया। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप ये मत कहिएगा कि सर कहां से आ गया, तो आप वीडियो देख रहे होंगे तो समझ ही रहे होंगे कि सर आप ये कहां से लिखे। तो HCF और LCM दोनों हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब दोनों हमने फाइंड कर लिया, तो अब हमें करना है जांच। तो प्यारे बच्चों मैं इसको मिटा देता हूं, ये वाली चीज, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, नहीं तो फिर बाद में जो है कोई डायरेक्ट यहीं पहुंचेगा तो कहेगा कि सर उड़ा उड़ा के बता रहे हैं, बैंक SSC रेलवे की तैयारी करवाएंगे क्या। आइए क्या है, तो आपका डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 2 के पावर में 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे 23 और बराबर में क्या आ जाता है, तो 23 46 और ये 0, ये आ जाता है। अब ये वाली चीज मैं मिटा देता हूं, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि HCF में छोटी जो कॉमन है वो छोटी वाली घात लेते हैं, और LCM में कॉमन तो लेंगे ही लेंगे लेकिन उसमें बड़ी वाली घात लेंगे, ठीक है। जो कॉमन होगा वो ले लीजिए, कोई एक ले लीजिए, और उसका जो बड़ी घात है वो लीजिए। तो ये है। अब क्या कर रहा है, जांच क्या करना है इसमें, तो जांच ये करना है कि जांच बराबर आपका हो जाएगा कैसे, आइए जांच करते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। आप कोई ये ना कह दे कि सर पहले वाले में तो कुछ दूसरा ही आपने लिखा था, कैसे लिख दिए सर। आप मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी ये पहली संख्या है दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या कितना है, तो 510 है, दूसरी संख्या कितनी है, तो 92 है, HCF कितना है, तो 2 है, LCM कितना है, तो 23 46 0 है। अब आइएगा इसका गुणा कर देते हैं, तो इसका 51 का टेबल मुझे नहीं याद है तो मैं इधर आपके सामने ही कर दे रहा हूं, आ जाइएगा यहाँ पे। तो ये देखिएगा 0 2 और ये 10, ये 0 ये 9 और ये कितना होगा 45 होगा, 0 2 9 6 4 ये होगा। तो यहां पे लिख देता हूं, दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने यानी गुणा किया तो ये हो गया, और बराबर में इसमें करिएगा तो 0 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 और आपका 4 दूनी 8 1 9 और 23 दूना क्या होगा बाबू 46। तो देखिए तो दोनों तरफ सेम आया क्या, यही तो जांच करना था, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। ऐसे आप लिख दो, अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई नंबर एक नंबर भी कोई काटने वाला नहीं है, ठीक है। एकदम आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा, तो ये आसान है। अब आइएगा तीसरे वाले पे, तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरे में क्या है इसके, ये है तीसरा इसका पार्ट, 2 पार्ट मैंने करा दिया, ये वाला, अब ये वाला बचा है। तो 336 है और 54 है, 336 है और क्या है 54 है। तो मुझे एक जो है ब्लैंक वाला यानी खाली वाला स्लाइड चाहिए, क्या है 336 तीसरा, दूसरे का जो है तीसरा पार्ट है ये 336 और कितना है 54 है, इसी का करना है। तो आइए इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 336 6 देखकर मुझे समझ में आ गया कि ये किससे कटेगा प्यारे बच्चों, तो 2 से कटेगा, ठीक है। आप ये मत कहिए कि सर तो हमेशा आप व्हाइट बोर्ड के सामने रहते हैं सर, थोड़ा इधर सर्कल करिए, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, बस समझा रहा हूं इसीलिए इधर है, इधर भी मैं आपको भी देख रहा हूं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। तो ये आइएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 तो 6 हो जाएगा, और फिर ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है फिर 2 होगा तो 8 होगा, और कितना होगा 4 होगा, फिर 2 से कट रहा है तो ये कितना 42 दूना 84 होता है क्या, फिर 2 से आपका कितना होगा 21 होगा, और ये 3 से कटेगा तो 7 होगा, अब की बार 7 से कटेगा तो 1 होगा। तो किसका 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के पावर में लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4, तो चलो अब की बार ऐसे ही कर देता हूं, 2 के पावर में लो इसको 2 के पावर में 4 गुणे, यहां तक तो हो गया, 3 के पावर में 1 और 7 के पावर में क्या होगा 1 होगा, ये हो गया। अब एक दूसरा आपके पास नंबर जो है ये क्या है 54 है, तो 54 को कर लीजिए,
तो 2 से कटेगा तो 27 दूना 54 होता है, 3 से कटेगा तो 9 होगा, 3 से कटेगा तो 3 होगा और फिर 3 से कटेगा तो 1 पे आके आपका फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड आपका समाप्त हो जाएगा। तो अब ये क्या आया, 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या है प्यारे बच्चों, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अच्छा, ऐसे जब इसका मैंने घात के रूप में लिखा है तो इसको भी घात के रूप में लिख देता हूं। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा। अब हमको पता करना है क्या चीज, तो हमें पता करना है HCF। HCF बराबर क्या होगा, तो कॉमन चाहिए लेकिन क्या उभयनिष्ठ चाहिए, दोनों में हो लेकिन सबसे छोटा पावर, अगर पावर के रूप में हो तो 2 दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है, तो 2 पर सबसे छोटा पावर 1 है तो 2 होगा, 3 भी कॉमन है तो 3 पर सबसे छोटा पावर 3 है, तो ये HCF क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों, 6। एलसीएम यदि आप निकालें तो एलसीएम का मतलब जो कॉमन होगा तो होगा ही, उसमें भी बड़ी पावर लेना है, कॉमन वाले में भी उभयनिष्ठ वाले में बड़ी पावर लेना है, और दूसरी बात सबका साथ सबका विकास, जो बच रहा है उसे भी ले लेना है। तो कॉमन क्या क्या चीजें हैं, तो आपने बोला कि सर तो HCF से पता चल जाएगा, उभयनिष्ठ 2 है। अब 2 का सबसे बड़ा पावर कितना है, तो 4। 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 3 है। बचा क्या है, अब तो 7 बच गया, 7 के पावर 1 ये बच गया। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं इधर, तो ये 16 होगा, 2 के पावर 4 का मतलब 16, और ये आपका कितना होगा, 27 होगा, और 7 के ये 7। तो किसका टेबल, 27 7 189 होता है क्या बाबू, लग तो ऐसे ही रहा है, 27 7 और 7 7 49, हासिल में लगेगा 4 और 7 14 14 4 18, यह सही तो है, थोड़ा ज्यादा दिन हो गया है तो हो सकता था गलती हो जाए, तो इसलिए मैं ऐसा कर दिया। 16 9 144, हासिल में 14 लगेगा, और 16 16 8 गलती 128 128, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 2 और ये 3 1 4 142 होगा, तो 142 को 2 हासिल में 14 लग जाएगा, ठीक है। अब ये 16 और 16 में ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 30 हो जाएगा, यानी हमारा निकल के आया 30 और ये कितना 14। HCF और LCM दोनों हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। देखिए गुणा भाग सब आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है। सच में आपसे बता रहा हूं, तजुर्बा तो मेरा कुछ उतना ज्यादा नहीं है कि मैं कह दूं कि बहुत हजारों सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इतनी तजुर्बा है कि सवाल एक भी सवाल में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं ऐसे जो है बहुत सालों से तो नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन 2-3 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, बाकी मेरी तैयारी हुई थी, अभी भी तैयारी चल रही है, और चीजें जो है जो भी आपके सामने कुछ पॉजिटिव चीजें आती है तो बताए जाएंगे। देखिए चैनल पे जितने भी लोग हैं ना, सब कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं, अपनी तैयारी, और हमें लगता है कि जो चीजें हमने अपनी तैयारी से सीखा है वो आपको हम बताएंगे। तो अभी आप केवल एकेडमिक में हैं तो केवल इसी पे बात होती है, लेकिन आप मेरा कैलकुलेशन वगैरह देख के आप समझ सकते होंगे कि सर कैसे कर रहे हैं, तो यानी इसका मतलब कि सर तैयारी सच में किए होंगे। बाकी समझ ही रहे हैं आप, जैसी मर्जी आपकी, जैसे श्रद्धा, समझ रहे हैं। कितना भी कोई बताए, अगर आप जगना ही नहीं चाहते हो तो कोई आपको नहीं जगा सकता। जगने का जो नाटक कर रहा है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसने, उसे कोई नहीं जगा सकता है। तो अब आइएगा जांच क्या करना है, बोल रहा था कि जांच करिए इसमें, तो जांच में क्या होगा, कह रहा है इसमें कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM और गुणे क्या होता है HCF। तो देखते हैं, केवल 2 संख्याओं पर ही ये लागू होगा, सब पे लागू नहीं होगा, 2 संख्याओं से अधिक पे काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। तो आइए 2 संख्या क्या है, पहली संख्या 336 है और गुणे 54 है, और एलसीएम आपका कितना आया है 30 24 यानी 3024 गुणे ये कितना है 6। आइए कर लेते हैं, सुनिएगा 54 का गुणा यहां पे मैं कर लेता हूं, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसका भी गुणा कर लेंगे, इसके देखिए 6 का 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 12 12 2 14 और यहाँ पे 6 3 18, ठीक है। अगर रही बात चेक करने की कि चेक कर लूं कि मेरा गलत है कि सही, ये तो एग्जाम में हम बैठे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, नहीं तो ऐसे 9 और 9 का मल्टीपल होगा तो ये 9, ठीक तो है, सही है। आइए यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये 6 का 24 के 4 होगा और हासिल में लगेगा 2, और यहाँ पे कितना होगा
12 तो 14 के 4 हासिल में हासिल 1 लगेगा, और ये जो है आपका 12 और 1 13 हो जाएगा। यहाँ पे 30 हासिल में 3 लगेगा, 35 3 165 होता है क्या, 15 और हाँ 165, 35 3 165 और 15 के 5 और 18 के 8 हासिल में लगे 15 और 3 18 के 8 हासिल 1 और 15 1 16, और यहाँ पे 4 होगा 1 होगा 8 होगा 1 होगा। देखिए तो दोनों तरफ मैच कर रहा है क्या, यही तो हमें करना था, तो प्रूव हो गया, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये रफ वाला कार्य मैं मिटा देता हूं, आप भी ऐसे करते होंगे, आपके सामने ही कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हो सकता है थोड़ा स्लो में जा रहा होगा, तो आप बोर नहीं हुए, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, बनाए रखिए धैर्य। 1-2 चैप्टर आप देख लीजिए, अच्छा लगेगा तो फॉलो करिएगा, अन्यथा आप समझ ही रहे हैं कैसी, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। दोनों ज्ञात करना, अभी हम कर रहे थे, उसमें जांच कर रहे थे, इसमें जांच नहीं करना, बस निकालना है आपको। आइए निकालते हैं। पहला, इसमें का मैं पहला कर रहा हूं, क्या है, 12 है, 15 है, 21 है, तो तीनों का अलग अलग आप निकालो। तो 12 का क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 2 से कटेगा तो 6 होगा, फिर 2 से कटेगा तो कितना होगा, 3 होगा, और फिर 3 से कटेगा तो 1 होगा। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो 2 गुणे 3। अच्छा, यही तो आधारभूत अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यही तो था क्या, कि जो भाज्य संख्या है उसे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो यही तो लिखा गया है, ये तो सब में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो अब आइएगा आगे, आगे कौन सा आपका नंबर है, तो आगे है आपका 15। तो 15 आपको पता है कि 3 से कटेगा तो 5 बार में जाएगा, और 5 स्वयं से कटता है तो 5। तो ये जो है आपका जी, तो ये जो है आपका 15 का हो गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 15 बराबर किसके होगा, 3 और गुणे 5 के होगा। और भी कोई है क्या, यस 21 है। तो 21 का आप जानते हैं कि 21 किससे कटेगा, तो 21 3 से पहले कटेगा तो 7 बार में, और 7 स्वयं ही से कटता है तो 1 बार में। तो क्या होगा 21 का अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणे 7। और मैं क्या आपको बोला हूं कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो जो तीनों, 2 है तो दोनों में हो, जो 3, अगर 3 संख्या दी गई है तो तीनों में हो। तो तीनों में आप देखो तो क्या क्या है, तो देखिए आइए तो देखते हैं। मुझे तो 3 दिख रहा है, 3 3 3 और कुछ नहीं दिख रहा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलसीएम की बात कर रहा है, तो एलसीएम में क्या होगा कि जो कॉमन है वो तो होगा ही होगा, जो उभयनिष्ठ है वो तो होगा ही होगा, बाकी जो बच जाएंगे वो भी होगा। यानी सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेके चलना है। यानी 3 तो होगा ही होगा, बाकी अब क्या बच गए, तो यहां पे बच गया 2 गुणे 2 पहले वाले में, दूसरे वाले में 5 बच गया, और तीसरे वाले में 7 बच गया। इसी का गुणा कर दीजिए, तो यहां पे देखिएगा क्या होगा, ये बराबर थोड़ा सा मैं मिटा के ठीक से लिख देता हूं, नहीं तो आपको लगे कोई नंबर है बराबर। तो ये देखिएगा 7 × 5 = 35, और 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 3 420, 14 3 42, और 0 था तो 0 लगा दिया। यही आपका जो है ये पहला है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आसान लग रहे होंगे, इसलिए क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं। ये तो 7वीं 8वीं से शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे क्लास में है, हमारे चैप्टर में है, तो हम करते हुए चलेंगे, थोड़ा स्पीड में कर देंगे, यही होगा ज्यादा से ज्यादा। तो आइए हम लोग दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है आपका 17 है, और क्या है 23 है, और क्या है 29 है, ठीक है, और 29 है। तो 17 का क्या होगा, 17 का 1 गुणे 7 होगा, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 23 का क्या होगा, तो 23 का 1 गुणे 23 होगा। 29 का क्या होगा, तो 1 गुणे 29 होगा। HCF चाहिए हमें, तो HCF बराबर क्या कॉमन है, तो 1,
जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसका HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये अब आपसे पूछ रहा है LCM, तो LCM क्या हो जाएगा, तो जो कॉमन है वो तो होगा यानी 1 और उसके बाद से 17 गुणे 23 और गुणे क्या होगा 29 होगा। अब इसी का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए हम गुणा करते हैं, पहले 29 में 23 से कर देते हैं। तो यहां से देखिए 29 तिया 87 के साथ हासिल लगेगा 8, 29 दूना 58 और 58 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 66 होगा। 58 8 66। अब किससे करना है, 17 से करना है। तो 17 का एक गुणा 17 7 19 से हासिल में लगेगा 11, 17 6 का 102, 103 और 113, 113 के क्या होगा 3 और हासिल में लगेगा 11। अब 17 6 का 102, 102 फिर इसमें जोड़ दीजिएगा तो 3 1 1, तो ये और तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 1 3 3 9। आइए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं गुणा सही है कि गलत। 8 होगा और ये 5 होगा तो 40 मतलब 4 हो गया, 9 हटा दीजिए 8, 8 होना चाहिए तो ये हट जाएगा और 3 3 14 8, सही है बाबू। थोड़ा सा मेरा चेक करने का अलग तरीका है, समझ रहे हैं ना, कीजिए मैंने। तो अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब ये आपने कर लिया। अब ये वाला प्यारे बच्चों इतना आसान प्रश्न है तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। कोई ये ना कह दे कि सर आपने छोड़ क्यों दिया, इतना आसान ही है कि ऐसे ही क्या मतलब इसमें क्या करूं बताओ, ये एकदम एक ही जैसे हैं तो कर लीजिए ऐसे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप कर लेंगे और कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करके आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। आइए आगे हम लोग चलते हैं, आगे कुछ और है सवाल। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है कि HCF इतना बराबर 9 दिया है, यही है 4 जी। तो कह रहा है कि LCM इतना ज्ञात करिए। अच्छा कह रहा है ना कि देखिए क्या दिया है आपको, मैं थोड़ा सा एक बार अपनी भाषा में समझाना चाह रहा हूं, सवाल आप देख रहे होंगे जी। देखिए क्या दिया है, दो संख्याएं दी गई हैं, मैं पहली संख्या देख लेता हूं। दो संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या कितना है 306 है, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है दूसरी संख्या कितने है 657 है। और HCF आपको दिया है कितना है 9 है। तो कह रहा है कि LCM ज्ञात करें। अभी मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या ऐसे संख्या को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नो। और दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर किसके होता है, तो HCF और गुणे LCM। ध्यान रहे इसका यूज तभी होगा जब संख्याएं कितनी रहेंगी, सिर्फ 2। कभी भी नहीं कर लेना, आप कह लेना कि सर 3 रहेगा तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर HCF, उसके बाद से क्या उसके बाद कुछ नहीं। अब सुनिएगा, तो पहली संख्या आपके पास कितना है, तो 306 है, गुणे दूसरी संख्या क्या है 657 है, और ये बराबर होगा HCF कितना है 9, और यही आपको निकालना है कहने का मतलब यह है कि 4 वेरिएबल है जिसमें से 3 वेरिएबल का सॉरी 3 वेरिएबल का मान दिया है, चौथा आपको निकालना है। तो यहां से मैं लिख देता हूं LCM बराबर, ये नीचे आ जाएगा तो इधर कर देता हूं 306 गुणे 657 और बटे में कितना होगा 9। तो आप इसको कटा दीजिए क्योंकि ये दशमलव में पक्का नहीं आएगा, कोई जिसको काटना है काट लो, इसी को मैं काट लेता हूं। तो 306 और गुणे ये आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 63, 9 7 63 हो जाएगा, और 2 तो 9 3 27। अब इसी का प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, 306 में 73 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 3 18 और 3 3 का 9, 7 6 42, एक अंक छोड़ के 42 और 7 3 के 21, 8 3 3 2 2। तो यही जो है आपका 2 2 3 3 8, यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। यही तो पूछ रहा था कि आप बताओ, बता दिया।
क्या है सुनिएगा थोड़ा सा, ये आपका 6 3 9 होगा, 9 चाहिए हमको, तो 4 6 10 18, ठीक। मैं गुणा थोड़ा सा चेक कर रहा था, कहीं जल्दीबाजी में आपके सामने गलत हो जाए और आप कहने लगे कि सर आप ही जब गलत कर रहे हैं तो हम लोगों से क्या होगा, क्या होगा। समझ में आया है? मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे, बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो चलिए 4 के बाद हम लोग चलते हैं 5। ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यही सवाल मैं बताऊं, नो। पूछिए कैसे, कह रहा है ना कि क्या हो सकती है, नहीं होगा। बताइए क्यों, आप समझिएगा इस चीज को कि क्यों नहीं होगा। आप देखिए कह रहे हैं ना कि आप 6 के पावर n करना है आपको, तो मैं 6 के पावर कुछ कर लेता हूं, 6 के पावर 2 कर लेता हूं, तो 6 और इंटू क्या होगा 6, ये कितना होगा 36। 6 के पावर चलो 3 कर लेते हैं, क्या पता 3 पे 0 आ जाए। तो आप करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये कितना होगा 216 होगा। अच्छा क्या पता अभी 3 पे नहीं आया, तो हो सकता है 4 घात करते हैं तो आ जाए। अच्छा n का मतलब यही ना होगा, कुछ ना कुछ पावर में होगा, n का तो मतलब यही है, घात के रूप में होगा। तो चलो मान लो कि 4 है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 36 36 36 36 का 1296, 1296 अभी तो 0 नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कभी भी प्यारे बच्चों नहीं दिखेगा। कारण है कि 0 दिखने के लिए, कहीं भी 0 आने के लिए क्या क्या होने चाहिए, तो 0 आने के लिए कम से कम आप देखिए 0 कब आता है, जैसे ऐसे आता है 0, ये 0 है, तो आखिर 0 कैसे है ये, तो आप देखोगे ना तो 2, कोई कह रहा है कि सर इसमें 0 है तो ये कैसे आया है, तो ये देखिए 2 गुणे और उसके बाद से कितना 10, तो फिर 2 और गुणे 5। कोई कहेगा कि सर 30 में है, 30 में 5 है, 30 में 0 है, तो आइए 30 को ले लेते हैं। तो 30 का मतलब है 2 गुणे 3 गुणे 5। कोई कहेगा कि सर 100 में है, 100 में देखिए 0 है, 2 0 है, वो भी 2 0, तो आइए इसमें भी देखते हैं, इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे, ठीक है 2 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे लिखेंगे। कोई भी नंबर लेंगे ऐसा ही होगा, 0 वाले होंगे तो ऐसे ही इसके फैक्टराइजेशन होंगे, यानी गुणनखंड ऐसे ही होगा। तो क्या इसमें बात है, इसमें कौन सी बात है, 0 आखिर क्यों आ रहा है, तो जब तक 2 के साथ 5 का विवाह नहीं होगा, जब तक 2 के साथ 5 का मिलन नहीं होगा मल्टीप्लाई में, तब तक 0 बनना संभव ही नहीं है प्यारे बच्चों। तो आप देखिएगा यहां भी तो वही बन रहा है ना, देखिए यहां भी तो ये मिल रहे हैं ना, यहां भी ये मिल रहे हैं ना, ये और ये भी मिल जा रहा है, इसी वजह से इसमें आपका क्या बन रहा है 0 बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अब 6 के पावर n कर लो, तो 6 को आप क्या, 6 के पावर n है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 और गुणे 3 के पावर में n, तो इसका मतलब है कि 2 के पावर में n और 3 के पावर में भी n। तो क्या बताओ कि 2 और 5 के गुणनफल के रूप में कोई संख्या यहां पे दिख रही है, तो 2 तो दिख रहा है लेकिन 2 के साथ 5 नहीं दिख रहा है, इसीलिए नहीं। कितने 0 पे समाप्त होंगे, तो ऐसे लिख दीजिएगा आप, शब्दों में थोड़ा सा बना के लिख लीजिएगा, समाप्त हो सकती है, 0 अंक पे समाप्त होगा तो नहीं, बस लिख दीजिए नहीं, नहीं, क्योंकि बहुत आसान बात है ये, क्योंकि अंत में शून्य आने के लिए, शून्य आने के लिए मैं अपनी भाषा में लिख दे रहा हूं, शून्य आने के लिए, सही बताओ ना तो इसी पर रियल नंबर मिलते हैं जो आपने खुद से लिखा है, समझ रहे हैं ना, एकदम रियल फैक्ट है जो अभी अभी निकल रहा है मेरे सामने। ऐसा नहीं कि बस कुछ कहीं लिख के रखा हूं और याद करके आ गया और फटफट लिख रहा हूं, हो सकता है कि दूसरी बार जब पढ़ाना शुरू हो तो कुछ और बात लिख दे। तो कह रहा है कि नहीं, क्योंकि अंत में शून्य आने के लिए, आने के लिए 2 और 5, और कैसा हो गया जी, और 5 का गुणनफल
होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो राइटिंग भी मेरा खराब नहीं है, आप देखिए ये मैं समझाने के लिए आपको किया हूं, चाहेंगे तो आप भी ऐसे कर सकते हैं और ये वाली बात बस आप लिख देंगे तो आपका सवाल हो जाएगा। और आप इसको जैसे आप समझाना है, आप यही चाहेंगे तो एग्जाम में ये भी दिखा सकते हैं, पूरे फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे एकदम 100%। तो इसमें जो है इसका बस यही आंसर है, इसमें और कुछ नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे, जैसे 0 पे समाप्त होने का मतलब क्या है कि ऐसे 2300 570, तो 0 पे समाप्त हो रहा है, कह रहा है कि अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो इसमें तो हो रहा है, इसमें तो हो रहा है, तो इसमें पक्का इसमें भी और इसमें भी 2 और 5 का कहीं ना कहीं मेल गुणा के रूप में हुआ होगा, तभी शून्य बनेगा, अन्यथा शून्य कभी बनेगा ही नहीं। करके आप देख लो। आप कहोगे कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, सर आप झूठ बोल रहे हैं, 5 का और 6 का मिलन कर दिया तब बन रहा है, तभी भी तो 0 बन रहा है सर। तो आप ये बताओ कि इसमें इस 6 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? कोई कहेगा कि नहीं सर 5 और 4 का मल्टीपल करेंगे यानी गुणा करेंगे तो आ जाएगा, तो ये तो यही है ना 4। मूल रूप से आपका 2 और 5 मिलेगा तभी ही शून्य होगा। तो ये वाली चीजें मैं मिटा देता हूं, उसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं। कहां पे चलते हैं? आगे। आइए नेक्स्ट 6 नंबर में क्या कह रहा है? 6 नंबर में क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि ये और इतना भाज्य संख्या क्यों है, मतलब ये भाज्य संख्या है तो क्यों है आपको बताना है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूं। आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। सच बताएं तो ये पूरा एक्सरसाइज ही आसान है। हल क्या दिया है पहले मैं लिख लेता हूं पूरा, 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। अब प्लस में क्या दिया हुआ है? 13। अच्छा ध्यान से अगर आप देखेंगे ना तो इसमें 2 पद है, एक ये वाला, क्योंकि गुणा वाला ना पद को डिफाइन नहीं करता, पद को नहीं बताता, तो ये एक पद है और ये दूसरा पद है। और मैं लिख देता हूं, और है तो और लिख देता हूं, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब प्लस में क्या है? 5। इसी को ना, ये है अभाज्य संख्या है लेकिन क्यों है बताना है। तो आइए हम छोटा सा कुछ बताते हैं आपको जानकारी के तौर पे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और आप जानते भी होंगे लेकिन यहां पे जरूरत है तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे जरूरत है इसकी, क्या है? तो अभाज्य संख्या आपका कौन है? 2। 2 को कैसे लिखते हैं? तो 1 गुणे 2। अभाज्य संख्या क्या है? तो 3। तो 3 को क्या लिखेंगे? 1 गुणे 3। और क्या? 5, 1 गुणे 5। ठीक है, तो अब इसी इतने पे समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या तो डिफिनीशन वगैरह हो गया, मैं नहीं यहां पे बताऊंगा। अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में आप ध्यान देंगे तो कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ लिखूंगा मैं, नहीं तो इंग्लिश हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि सर उभयनिष्ठ। इसमें उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ क्या है? तो 1 है। किसमें? अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य में क्या होता है? तो आप यहां पे आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, ये ना आप शो भी कर सकते हैं एग्जाम में भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है भाज्य में क्या होता है? तो जैसे 4, तो 4 क्या है? 1 गुणे 2 गुणे 2 है, और 4 के बाद 6, तो 6 में क्या है? 1 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब इसके बाद से क्या ले लूं? जैसे कि मैं ले लेता हूं आपका 15 ले लेता हूं, 15, तो 1 गुणे 3 गुणे 5। तो आपने क्या देखा कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? कि जिनमें सिर्फ एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब उभयनिष्ठ ना हो। लेकिन इसमें क्या है कि आप देखिए कि एक के अलावा कुछ और भी उभयनिष्ठ हो। समझ रहे हैं? संख्या में एक के अलावे कुछ और उसके गुणनखंड हो, उस संख्या के अलावा कुछ और आपका हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो आइए इसमें देखिएगा, तो मैंने क्या आपको दिखाया कि यहां पे 13 जो 2 पद हैं, दोनों पदों में 13 दिख रहा है, तो ये आपका कितना होगा? 7 गुणे 11 और प्लस में 1। तो आपने क्या देखा?
आपने ये देखा कि इसमें आपका कॉमन होना चाहिए 1। इन दोनों टर्म में, दोनों पद में कॉमन होना चाहिए था 1, क्योंकि 1 होता तो वो आपका कौन सी संख्या होती? अभाज्य संख्या होती। लेकिन 1 तो नहीं, इसमें कॉमन तो 13 है, इसलिए लिख देता हूं मैं। इसमें भी आ जाए, पहले इसमें भी देख लीजिए, उसके बाद से डायरेक्ट लिख दूंगा, और करके ही लिख देता हूं। और इसमें क्या है? तो 5 कॉमन है, और सिर्फ एक कॉमन होता तब नहीं अभाज्य संख्या होती। तो एक नहीं कॉमन है, एक के अलावे और कोई नंबर कॉमन है, टूबेनिस्ट है। तो अब का मतलब, इसका मतलब ये है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। जब अभाज्य नहीं है तो ये भाज्य है। बात समझ में आ रही है जी? तो अब आइएगा यहां से, क्या होगा यहाँ पे? 7 गुणे, ये बहुत लंबा चौड़ा दे दिया है, और 5 निकल गया तो 4, 3, 2, 1, अब प्लस में क्या बचेगा? 1। तो आपने क्या देखा कि दोनों में, दोनों संख्याओं में, मैं ऐसे कर दे रहा हूं, इसको ऐसे लिख दे रहा हूं कि दोनों संख्याओं में, ये मान लीजिए कि पूरा एक संख्या है, दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ एक के अलावा और भी दूसरी संख्या है। इसलिए दोनों संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, उपरोक्त दोनों संख्या क्या है? भाज्य है। भाज्य है। यही तो पूछ रहा है, क्या भाज्य है? तो हाँ है। कैसे? तो ऐसे है, जब भी अभाज्य संख्या रहेगी, 2 या 2 से अधिक कितनी भी अभाज्य संख्या लो, उनमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन होगा, यानी उनका HCF अगर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? 1। लेकिन अगर कोई और दूसरी संख्या है, कोई भी 2 संख्या, जैसे मान लीजिए कि यहां पे देखिए 2 और 5 का, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, इसे मैं मिटा दूंगा, आपको नोट्स के रूप में सिर्फ यही मिलेंगे। 2 और 5 है तो दोनों अभाज्य है, ये तो आपको पता है, दोनों अभाज्य है। और इसका HCF निकालो, आप निकालो तो कहेंगे कि सर तो 1 होगा। वैसे ही अब ले लीजिए, ये 10 ले लीजिए और यहाँ पे 15 ले लीजिए, और इनका अब HCF निकालिए। HCF निकालिए इनका, HCF इनका निकालिए तो क्या निकल के आएगा? इनका HCF निकालेंगे तो देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे 2 गुणे 5 होगा और यहाँ पे 3 गुणे 5 होगा, तो HCF क्या आ गया? 5। HCF क्या आ गया? 5। तो 1 जब होता है तब ना अभाज्य संख्या होती है, और कोई दूसरा कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, तो वो क्या होगा? भाज्य। तो यानी पक्का ये और ये भाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही है? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। अब इससे अब बढ़िया सब क्या बताया जाए, बताइए। और बढ़िया क्या आप समझ ही रहे होंगे, आप भी तो लोल है नहीं, और ना ही हम ही बकलोल है, समझ रहे हैं ना? तो आइए 6 हो गया। अब मुझे लग रहा है एक और प्रश्न है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 जी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ऐसे वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो सोनिया जो है ना, सोनिया जो है, यहां पे हल लिख दे रहा हूं, उसका चक्कर लगाने में सोनिया कितना मिनट है? सोनिया 18 मिनट लेती है, 18 मिनट। और रवि जो है, रवि कहीं सोनिया का तो चक्कर नहीं लगा रहा है जी 12 मिनट। कोई बात नहीं, लगा रहा है तो ठीक है, उम्र ही है ऐसा, समझ रहे हैं ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं, लगाने दीजिए इसको। हम लोग तो सवाल में चक्कर लगाएंगे कि सवाल क्या कह रहा है। तो जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये सवाल आप, ऐसे सवाल आप पढ़ चुके होंगे,
किसमें, 9th में पढ़े, 8 में आप जरूर पढ़े होंगे, 9th में नहीं लेकिन 8 में आप जरूर पढ़े होंगे। ये जो है सिर्फ आपको क्या निकालना है इसका, इस सवाल का जो है आपका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, अब इसी का आपको जो है प्रश्न का ऐसे आप लिख दीजिए, प्रश्न का एलसीएम ही उत्तर होगा। तो आइए किसका किसका निकालना है, तो 18 का निकालना है, तो 18 का कर दीजिए। 2 से तो 9 होगा, 3 से तो 3 होगा, और फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहां पे आइएगा 12 का क्या है, तो 12 का आपका हो जाएगा 2 से तो 6 होगा, 2 से तो 3 होगा, और 3 से तो ये होगा। तो एलसीएम बराबर जो कॉमन है वो ले लो, तो कॉमन मुझे 2 दिख रहा है, ले लिया। अब कॉमन क्या है, 3 है तो 3 ले लिया। उसके बाद से जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, बाकी जो बच जाए उनको भी ले लो। तो यहां पे आपका क्या बच रहा है, तो 1 3 यहां पे बच रहा है, गुणा है ये गुणा, 1 3 यहां पे, और यहां पे 1 2 बच रहा है, क्या बच रहा है 2। तो यहां से 6 और ये 6 6 का 36। तो इसका मतलब ये है कि 36 मिनट बाद वो फिर आके मिल जाएंगे सोनिया, और आंसर आपका यही हो जाएगा। आंसर बराबर ये 36 मिनट बाद वो क्या कर जाएंगे, प्रारंभिक स्थान पे दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे सवाल पक्का कर लिए होंगे, अगर छोटे क्लास में 8 में या 7th में ऐसे सवाल आए होंगे, एकदम जरूर आता ही है, मैं पढ़ाता भी हूं तो जानता हूं मैं, और आप भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो ये सवाल का आपका यही, और ये प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट एक्सरसाइज जो है आपका 1.2 समाप्त हो गया है। इसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज 1.3 चलेगा, जो भी चीजें हैं उसमें आपको डिटेल में समझाई जाएंगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्लास मेरा अच्छा लगा होगा। वीडियो लंबा हो तो आप थोड़ा सा जो है सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखेंगे, चीजें जो है धीरे धीरे हो सकता है कि कुछ चीजें मुझे अभी नहीं बताना हो, लेकिन बता दे रहा हूं आपको, इस वजह से थोड़ा सा लंबी हो जा रही होगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे हैं, लेकिन जिनको पढ़ना है वो ऐसे ही पढ़ेंगे, हम लोग ऐसे ही पढ़ाएंगे, कंटेंट हम पूरा एकदम कंप्लीट देंगे। जिनको रहना होगा, जिनको कूदना होगा वो कूदते रहेंगे इधर उधर, जिनको धैर्य से पढ़ना होगा वो धैर्य से पढ़िए, एक जगह कहीं भी पढ़िए, एक जगह आप धैर्य बना के पढ़िए, जीवन में आप सफल हो जाएंगे। नोट्स जरूर बनाइए, 100% आप लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें जो है अगले वीडियो में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप अच्छे होंगे, घर परिवार आपका सारे सब लोग अच्छे होंगे। तो जय हिंद दोस्तों।